देखो भाई, पहले के टाइम पे अगर कोई लग्जरी गाड़ी की बात होती थी तब मर्सिडीज का नाम सबसे पहले आता था। और मर्सिडीज की ये E220 2000 में खरीदी गई थी, जिसका उस टाइम पे प्राइस था लगभग 50 लाख रुपए। और 50 लाख रुपए में आपको प्योर लग्जरी मिलती थी, एक सिडान गाड़ी पूरी मिलती थी। और इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या फीचर मिलते थे उस टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा एडवांस थे। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो यहाँ पर एक वाइपर से पूरा शीशा साफ किया जाता था, ये देख लीजिए। और वाइपर जो है लेफ्ट साइड में लोकेटेड था, ना कि राइट साइड में। तो ऐसे काफी यूनिक फीचर्स गाड़ी के अंदर दिए गए थे। इस गाड़ी के बारे में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो में आगे बने रहिए और इस इन्फॉर्मेशन का वेट कीजिए, जिससे आपका ही फायदा होने वाला है। सबसे पहले इसकी चाबी शुरुआत करते हैं। चाबी का डिजाइन पहले भी यहाँ पर मर्सिडीज के लोगों के साथ आता था, और यहाँ पर ये सिंगल चाबी के साथ आता था। इसके अंदर जो की होती है वो यहाँ पर इंसर्टेड होती है, लेकिन फ्लिप वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं दिया गया था। यहाँ पर लॉक का बटन है, अनलॉक का बटन है, और ये बूट ओपनिंग का है। अब ये जो गाड़ी है 2000 मॉडल की है, लेकिन पंजाब के अंदर ये रजिस्टर्ड गाड़ी है। और इस जान के आपको हैरानी होगी कि इसका जो आरसी है वो अभी तक वैलिड है, यानी कि ये रोड लीगल गाड़ी है। 2026 तक इसकी आरसी एक्सटेंड हो रखी है, क्योंकि जब तक ये रूल आया नहीं था 10 साल तक वाला, तब तक इसके आरसी एक्सटेंड हो चुकी थी। एक गाड़ी काफी लग्जरी सेगमेंट के अंदर आती है, और इसके अंदर जितनी भी चीजें फिटेड हैं वो अभी तक सारी ओरिजिनल खड़ी हैं। बूट की बात कर रहे थे, सबसे पहले इसके बूट को बटन को खोल के देख लेते हैं कि काम करता है कि नहीं। जी हाँ, देख लीजिए, अच्छे से काम करता है। और अभी तक इसके अंदर जो भी फिटिंग्स वगैरह है वो सारी की सारी कंपनी वाली ओरिजिनल फिटिंग्स यहाँ पर दी गई है। इस गाड़ी का फ्रंट डिजाइन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर दो लाइट्स दी गई हैं, एक हाई बीम एक लो बीम, और जो इंडिकेटर बता रहा था मैं आपको, यो यहाँ पर दिए गए हैं ऊपर की तरफ। और यहाँ पर ये फॉग लैंप्स दिए गए हैं। यहाँ पर क्रोम गार्निश दिया गया है, और मेरे को जहां तक लग रहा है ये भी ओरिजिनल है, क्योंकि यहाँ पर हल्का हल्का फेड हो चुका है। मर्सिडीज का देख लीजिए, लोगो भी यहाँ पुराना है, काफी हल्का सा फेड हो गया है। मर्सिडीज बेंच की जो बैजिंग है वो यहाँ पर दी गई है। फ्रंट का डिजाइन कुछ इस तरीके से है, आप देख लीजिए, बहुत ही मैसिव है और बहुत ही ब्रॉड डिजाइन के साथ एक लग्जरी फीलिंग देता है। उसके बाद जो बोनेट है मर्सिडीज का, जो स्टैंडर्ड है कि यहाँ से कट होता हुआ नीचे की तरफ जाता है, और जो ग्रिल है उसके नीचे से होता हुआ जाता है, ना कि ऊपर से। आज के टाइम पे आप देखेंगे ऊपर से बोनेट निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर पूरी मर्सिडीज का आगे से बोनेट जो है पूरा खुलता है। अब आते हैं इसके साइड में जो अलॉय व्हील का डिजाइन है वो आप देख लीजिए, एक यूनिक डिजाइन था यहाँ पर मर्सिडीज का। और अगर यहाँ देखेंगे तो ब्रेक्स को कूल करने के लिए, टायर को कूल करने के लिए, इंजन को कूल करने के लिए यहाँ पर वेंट्स भी दिए गए जो फंक्शनल है। जो क्रोम गार्निश मैंने आपको दिखाई, स्टार्टिंग से लेके पूरी एंड तक वही क्रोम गार्निश चलती हुई जा रही है। और जो अलॉय व्हील है वो देख लीजिए, यहाँ पर मर्सिडीज के लोगों के साथ जो ओरिजिनल आता था वही है। यहाँ पर देख लीजिए, टायर खोलने के निशान भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़े लगे हुए हैं, मतलब गाड़ी का जो टायर आता है ओरिजिनल यहाँ पर टायर आता है। 255x55 R16 इंच के टायर थे, 99W। अब इस गाड़ी के अंदर आपको पूरी बॉडी ब्लू कलर की मिलती थी, लेकिन यहाँ पर जो कस्टमर है उन्होंने इसके ऊपर व्हाइट रैप कराया है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों तरफ व्हाइट रैप कराया है, थोड़ी अलग लुक देने के लिए। अब जो वाइपर की बात मैं कर रहा था, वाइपर ये है कि देख लीजिए, एक ही वाइपर से यहाँ पूरा शीशा साफ होता है, जो 180 डिग्री तो नहीं घूमता है पूरा, लेकिन शायद 165 या 70 डिग्री के आसपास ये पूरा घूम के इसको साफ कर देता है। और यहाँ पर वाइपर के बाद साथ आए तो यहाँ पर देख लीजिए वेंट भी दिए गए हैं, जो पानी वानी यहाँ पर गिरता है वो गाड़ी को थोड़ा ठंडा करने के लिए जो हवा लेता है वो यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से बोनेट के अंदर इन्फ्यूज किए गए हैं। अब साइड की तरफ आते हैं तो सेंट्रल लॉकिंग मैंने आपको जो दिखाया था उसके साथ में एक चाबी भी थी, अभी दिखाया था फिर से। कहाँ गई चाबी? ये रही चाबी हमारी पॉकेट में। और ये देख लीजिए, यहाँ पर चाबी के अंदर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर जो लाइन है ये चाबी है। अगर आप बाई चांस ये काम नहीं करती है कि, तो इस चाबी का यूज करके आप यहाँ से खोल सकते हैं। कैपेसिटिव बटन यहाँ पर दिया गया है। और जो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है वो देख लीजिए, पुराने गाड़ियों के टाइप से ये देख लीजिए ऊपर नीचे जाने वाला है। और शीशे के बारे में बात करें तो यहाँ पर यूवी टिंट ग्लास आप देख सकते हैं। बाहर का जो कलर है और इस गाड़ी का जो कलर है अंदर का वो अलग है। और ये देख लीजिए मर्सिडीज का लोगो, मतलब शीशे भी अभी तक इंटैक्ट है, चारों साइड के जो शीशे हैं वो भी अभी तक इंटैक्ट है। और ये देख लीजिए व्हील बेस, काफी बड़ा व्हील बेस है और सीट के एकदम नीचे आता है, यहाँ से आपकी डिक्की स्टार्ट हो जाती है। सबसे बढ़िया चीज मेरे को लगी इसका जो पीछे का डिजाइन था, क्लीन डिजाइन था उस टाइम पे भी। पीछे यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप पहले से ही आते थे। यहाँ पर जो लाइट्स हैं वो भी यहाँ मर्सिडीज की लाइट है। अगर पास आगे दिखाऊं तो यहाँ मर्सिडीज का लोगो यहाँ पर दिया है, कस्टमर ने काफी अच्छे तरीके से मेंटेन की गई है। और जो क्रोम गार्निश था वो आपने दिखाया था मैंने, आगे से होता हुआ यहाँ तक भी आता है। अब इसका जो बूट है हमने आपको की से तो खोल के दिखाई दिया था, वो की ये है, ये वाली की है, इससे बटन दबाएंगे तो बूट खुल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये खोलना है तो उसको खोलने के लिए आपको ये बटन प्रेस करना है और ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। ऑटोमेटिक तो क्या ही बोलें, इसका स्प्रिंग मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग है वो अपने आप खोल देगा। अब ये देख लीजिए, जो दिक्कत हमेशा हमको फील होती है, ये जो बार होता है बाकी गाड़ियों के अंदर, सिडान गाड़ियों के अंदर ये बीच में आता है जिससे सामान रखने की दिक्कत होती है। यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ी गाड़ी गंदी है, उसके लिए माफी चाहेंगे। यहाँ पर सामान रख सकते हैं, यहाँ पर भी सामान रख सकते हैं। और इतना मैसिव बूट स्पेस आपको देखने में मिलता है। बूट स्पेस को बंद करते हैं, ऑटोमेटिक
मैकेनिज्म नहीं है। और हाँ, इसके अंदर कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं आता है। आप गाड़ी के अंदर आपको बैठ के दिखाते हैं। सबसे पहले गाड़ी को थोड़ा चालू कर लेते हैं, सो दैट गर्म गाड़ी ना हो। और चालू करने के लिए आपको चाबी का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। तो गाड़ी को खोल लेते हैं। गाड़ी का डोर भी देखिए काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मासिव है। और ये देखिए ग्रे कलर का डोर पैड्स यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे वुड फिनिशिंग की गई है लग्जरी दिखाने के लिए। क्रोम फिनिश के यहाँ पर डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जो अभी तक काफ़ी स्मूथ फंक्शनिंग के हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो SRS एयरबैग दिए गए यहाँ पर, और जो साइड कर्टन एयर बैग होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर दिया ही गया है, पैसेंजर के ऊपर दिया गया है, लेकिन डोर पैड्स के ऊपर भी यहाँ पर SRS की बैजिंग दी गई है। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए ये चाबी रही है हमारी मर्सिडीज की, इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे तो स्टीयरिंग व्हील ऑटोमेटिकली आपने देखा अनलॉक हो गया है। अगर हम चाबी को निकाल देते हैं तो स्टीयरिंग व्हील लॉक हो गया, अब ये मूव नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम चाबी इंसर्ट करते हैं स्टीयरिंग व्हील अनलॉक हो गया। तो जस्ट एक हल्का सा क्लिक किया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं। ओह माय गॉड, सबसे पहले AC चालू कर देता हूँ भाई मैं। इंटीरियर को देख के लगता है ये होता है गाड़ियों का प्यार। देखिए जितनी भी चीजें हैं गाड़ी के अंदर अभी तक जो कंपनी फिटेड थी वही है। यहाँ पर कम चीजें हैं, लेकिन जितनी भी चीजें हैं काफी अच्छी है। इंफोटेनमेंट सिस्टम देख लीजिए, मर्सिडीज बेंज का यहाँ पर दिया गया ऑडियो, जो बेसिक 2 दिन का ऑडियो आता है वो यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जो कैसेट सिस्टम है वो यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट वॉल्यूम अप डाउन SN जो भी कंट्रोल्स होते हैं वो सब यहाँ पर दिए गए हैं। AC कंट्रोल्स आप देख लीजिए पूरे के पूरे मैनुअल कंट्रोल्स, यहाँ पर कोई भी ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं आता। ये जो है सेंट्रल लॉकिंग। अब आप डोर पैड्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई पावर विंडो कंट्रोल नहीं है, ना ही इस तरफ है। पावर विंडो कंट्रोल्स कहाँ दिए गए हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं। इससे आप अप डाउन करके पावर विंडो को डाउन या आप कर सकते हैं। और दो मेरे हाथ दोनों यहाँ पर है, 1 टच डाउन और 1 टच अप दोनों यहाँ पर दिए गए हैं। और जो को पैसेंजर है उसके लिए भी यहाँ पर 1 टच अप डाउन दिए गए हैं, और 1 टच अप भी यहाँ पर दिया गया है। एक मिनट, ये 1 टच अप है, और ये बटन दबाएंगे तो ये भी 1 टच अप है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है यहाँ पर PRND। तो स्पोर्ट्स मोड के लिए यहाँ पर S का बटन दबाना पड़ेगा, तब जाके ये स्पोर्ट्स मोड में आती है। बूट को ओपन करने का आप यहाँ से बटन दबाएंगे तो बूट डोर ओपन हो जाएगा। अब ये जो डायल आप देख रहे हैं ये क्या है, ये अपने ORMs हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए बटन है यहाँ पर। अगर मैं इसको लेफ्ट दबा के हल्का हल्का टिल्ट करूँगा तो आप देखिए उसकी जो लोकेशन है आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये देखिए। तो मतलब यार उस टाइम पे भी देखिए कितना बढ़िया सिस्टम यहाँ पर दिया गया था। एयर बैग ऑफ सिस्टम यहाँ पर देख लीजिए, एयर बैग ऑफ नहीं है किसी अंदर इंडिकेशन, तो एयर बैग चालू है यहाँ पर। इनको बंद कर देते हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर अभी। अब ये देख लीजिए यहाँ पर क्या सिस्टम दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर अप डाउन करने का बटन है, ये जो MID को कंट्रोल करने के 2 बटन यहाँ पर दिए गए हैं। प्लस माइनस वॉल्यूम अप डाउन करने, कॉल आ जाए तो कॉल को उठाने के लिए, कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए 2 बटन दिए गए हैं। मर्सिडीज का यहाँ पर लोगो दिया गया है। अब ये देख लीजिए कि MID जो है वो पूरा का पूरा एनलॉक है, बीच में एक छोटा सा डिस्प्ले दिया गया है। ये रहा डिस्प्ले जो MID के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पर ABS का इंडिकेशन है, हैंड ब्रेक का इंडिकेशन है, BAS EEP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो वहाँ पर दिया गया है, फ्यूल इंडिकेटर, टेम्परेचर इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, और यहाँ पर RPM मीटर भी दिया गया है। SRS यानी कि जो एयरबैग है SRS वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एयरबैग का इंडिकेटर अलग है। और यहाँ पर आप देखें तो एयरबैग ऑन ऑफ का जो बटन है, मतलब बटन नहीं है, ये इंडिकेटर है कि एयरबैग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर लॉक दिया गया है इसको लॉक करने के लिए, और इसके अंदर भी ग्लव बॉक्स लाइट यहाँ पर दी गई है। ये जो है आप देखें यहाँ पर 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, सो दैट कि जो कस्टमर है आराम से बैठ के पी सके, और ये इसको लॉक कर सकते हैं आप। एक सिंपल ग्लव बॉक्स दिया गया है, और ये है इसकी सीट को आगे पीछे करने का मैकेनिज्म कुछ इस तरीके का दिया गया है। और ये जो सीट्स हैं ये कंपनी फिटेड सीट्स है, आप कंडीशन चेक कर सकते हैं। लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए बटन यहाँ पर दिया गया है, ये देख लीजिए पूरी हैलोजन लाइट्स हैं जो विंटेज गाड़ियों की फील देता है। यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। ये देख लीजिए अपना मिरर यहाँ पर दिया गया, उसके नीचे भी लाइट दी गई है। उसके बाद यहाँ पर भी मेरे को लगता है हाँ दिया गया है। ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर दिए गए हैं, दोनों तरफ दिए गए हैं, ना कि एक तरफ। और ये जो है आप देख सकते हैं ग्लव बॉक्स यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या है। और ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है, यहाँ से देख सकते हैं आप वेंट, एक मिनट रुकिए, यहाँ से आप देख सकते हैं वेंट है, यहाँ पर वेंट का फ्लो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ का जो पूरा इंटीरियर है वो वुड फिनिश के साथ दिया गया है। अब बारी आती है पीछे बैठने वाले लोगों की। पीछे बैठने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जगह भी दी गई है सामान रखने के लिए, और सेम जगह यहाँ पर भी दी गई, लेकिन हालांकि बोतल इसके अंदर आप रख नहीं सकते, बोतल के लिए आपको कहीं और जुगाड़ करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक डिमिंग IRVM है, यहाँ पर आप देखें डॉट है, ये सेंसर है, ये चेक करता रहेगा गाड़ी की पीछे की तरफ से लाइट कितनी ज्यादा आ रही है, उसके हिसाब से डिमिंग करता रहेगा। पीछे की तरफ देखिए मैंने पूरी सीट पीछे की है, पूरी की पूरी। अगर फिर भी थोड़ा बहुत बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। और ये देख लीजिए सीट्स यहाँ पर कुछ इस तरीके की दी गई है, निकाल के कप होल्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए पीछे की लाइट जल चुकी है क्योंकि हमने दरवाज़ा खोल दिया है। जैसे ही हम दरवाज़ा बंद करेंगे ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और ये देख लीजिए इसका फैब्रिक। और सीट बेल्ट जो है वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ भी आती है।
सबसे पहले इसके पावर विंडोज को सबको बंद कर देते हैं। अब बारी आती है जो इसकी स्पेशलिटी हम आपको बताने वाले थे। ये गाड़ी जो है डिटेलिंग प्रोस के पास आई है कि डिटेलिंग करने के लिए गाड़ी की, और अगर आप ये गाड़ी परचेस करना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके ये गाड़ी परचेस कर सकते हैं। जी हाँ, सेल पे गाड़ी है, परफेक्ट कंडीशन के अंदर गाड़ी है और आपको मैंने चला के भी दिखाया है, तुरंत स्टार्ट भी हो जाती है। तो देर किस बात की कर रहे हो, अगर आपको गाड़ी परचेस करनी है तो तुरंत जाइए और ये गाड़ी परचेस कर लीजिए। गाड़ी के इंजन अभी डीजल इंजन है, 3 लीटर के आसपास का इसका इंजन है और आवाज़ जो है गाड़ी के इंजन की बहुत ही कम है। जितनी भी आवाज़ आ रही है वो यहाँ से आ रही है, इसको बंद कर दे तो बहुत ही कम आवाज़ है। इंसुलेशन वाइज तगड़ा, बहुत इंसुलेशन किया हुआ इसके अंदर। और गाड़ी जब चलने में एक बार पैडल दबाना, ऑटोमेटिक गाड़ी है और ये देखो 80 के आसपास हम पहुंच चुके हैं। स्पीड 3000 आरपीएम, 4000 आरपीएम, बहुत 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 तगड़ा। कि मैं मैनुअल कर रखा है क्या गियर चेंज? हाँ, हो गया गियर चेंज ना ऑटोमेटिक। भागने में तो गाड़ी ज़बरदस्त है। ब्रेकिंग वाइज सस्पेंशन चेंज हुए हैं, टायर्स भी चेंज किए गए हैं गाड़ी के, और बैटरी भी डलवाई गाड़ी के अंदर। मतलब गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन की गई है, इंक्लूडिंग जो कारपेट्स वगैरह हैं, जो इंटीरियर क्लीनिंग है वो भी बहुत अच्छे तरीके से की गई है। और गाड़ी में कहीं से सस्पेंशन में से आवाज़ नहीं आ रही, कहीं से रेटलिंग नॉइज़ नहीं आ रही। देखा जाए तो 23 साल पुरानी गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर भी क्वालिटी वाइज कोई इशू नहीं है। ये तो मूवीज वाली गाड़ियाँ हैं एकदम। हैंडलिंग भी ज़बरदस्त है अभी इसकी। इसका जो IRVM है वो भी ऑटोमेटिक डिमिंग है। दास ट्रांजिट बस, हाँ जी, चेक करें। हाँ, ओह 80 लॉर्ड ऑल्टो आगे से हमारे लॉर्ड ऑल्टो 140 मतलब आराम से 200 के आसपास पहुंच जाएगी, नो डाउट, इसी हाईवे के ऊपर। सीट बेल्ट लगाई है उसके साथ में। अच्छा 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 अच्छा। बढ़िया है, ज़बरदस्त बनाई है। मेरी ना गाड़ी में कहीं से आवाज़ें नहीं आती। बिल्कुल साउंड सिंगल हैंड गाड़ी है। हाँ, चली भी कुछ नहीं है, इसका मीटर वैसे बंद। तो देर किस बात की कर रहे हो, अगर आपको गाड़ी परचेस करनी है तो तुरंत जाइए और ये गाड़ी परचेस कर लीजिए।